Hello students, welcome to the English class of StudyGest, a world of educational solutions. आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे वॉइस के चैप्टर से, लेकिन बिफोर बिगिनिंग विद दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थ्रू विच यू कैन कनेक्ट विद अस इन ऑर्डर टू गेन मोर इंफॉर्मेशन. Do subscribe to our YouTube channel to see more videos. Like us on Facebook, join our Telegram channel, follow us on Instagram, and join our WhatsApp community using this number given here. You can also log into the website www.studygest.in for more information about us. As you can see here, our YouTube channel looks like this. Do subscribe, like and share our videos for more study materials. And our Facebook page looks like this. Do like us on Facebook for more information. Okay, so continuing with the voice chapter, here I have put together three basic rules which makes it easier for us to denote or to detect what voice a sentence is written in. ठीक है, तो यहाँ पे जो करते हैं हम लोग कि 3 क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे. पहले हम लोग एक सेंटेंस को देखते हैं. ठीक है, तो वो सेंटेंस को देख के हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है. मतलब एकदम फर्स्ट 1 to 2 सेकेंड्स में हम लोगों को वो डिटेक्ट करना है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा वक्त नहीं रहता है. व्हेन वी आर एरर डिटेक्टिंग और पैराजम्बल्ड सेंटेंसेस आर देयर, सो वो सब सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. ठीक है, तो हम लोगों को पहली मतलब व्हेन वी सी द सेंटेंस फर्स्ट, इट शुड अपियर टू आवर माइंड कि वो कौन से वॉइस में लिखा है. ठीक है, तो ही हम लोग उसमें अगर कुछ एरर है तो उसको ढूंढ पाएंगे. तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, एक सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पूछना चाहिए अपने आप से कि व्हाट इज द एक्शन और वर्ब इन द सेंटेंस. ठीक है, लाइक आई एम रीडिंग अ बुक, ये एक सेंटेंस है. तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया व्हाट इज द एक्शन और वर्ब इन द सेंटेंस. यहाँ पे एक्शन क्या है? रीडिंग. वर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट और हु इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. मतलब कि यहाँ पे ये जो रीडिंग का काम है वो कौन कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, किसके द्वारा ये काम हो रहा है. वो ही सब्जेक्ट होता है, दैट इज आई. मतलब आई हो गया सब्जेक्ट. फिर क्या क्वेश्चन है? द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्मिंग द एक्शन और वर्ब. मतलब कि अगर हम लोग बोले कि सब्जेक्ट है आई एंड रीडिंग है वर्ब, तो अगर ये सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ के बोल सकते हैं क्या कि जो सब्जेक्ट है वो ही काम कर रहा है. मतलब सब्जेक्ट मैं हूं, आई एम रीडिंग. तो अगर मैं क्वेश्चन करूं हु इज परफॉर्मिंग दिस टास्क ऑफ रीडिंग, तो उसका आंसर क्या होगा? आई. आंसर यहाँ पे सामने है. मतलब ये जो रीडिंग का काम है ये कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है, मैं कर रही हूं. ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर यस आए तो हम लोग ब्लाइंडली बोल देंगे कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है. मतलब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है एक्टिवली, दैट इज रीडिंग. तो ये एक्टिव वॉइस में है. एकदम डायरेक्ट एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, आई एम रीडिंग अ बुक. अगर इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर नो आए, मतलब कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिला जो कोई परफॉर्म कर रहा है एक्शन, तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस. ठीक है, तो जनरल फॉर्म में अगर लिखे हम लोग इसको तो क्या हो जाता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब काम करता है एंड उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है. पैसिव वॉइस में क्या होता है?
ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सामने आ जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब बी, प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब मतलब V3, प्लस बाय जो बहुत जरूरी है, एंड सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को हम लोग पीछे लाके ऑब्जेक्ट को सामने ला देते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लोग पैसिव वॉइस को समझाते हैं। सो दिस इज, यू कैन से, अ वेरी टिपिकल फॉर्मूला, वेरी इजी फॉर्मूला टू रिमेम्बर कि कैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे टेंस बहुत जरूरी हो जाता है, मतलब कि वॉइस के साथ वर्ब टेंस का जो एक रिलेशन है वो बहुत इंटेंस एंड इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हियर। ठीक है, वॉइस के साथ वर्ब टेंस मतलब कि हम लोग जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस को हम लोग ऑलवेज किसी ना किसी टेंस में यूज करके लिखते हैं, मतलब कि टेंस को छोड़ के सेंटेंस बनाना इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो बेसिक थिंग ये है कि कोई भी सेंटेंस इधर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है। तो अगर हम लोग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस को डिवाइड कर लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में ये वॉइसेस लागू होते हैं, तो हम लोग देख पाएंगे कि कैसे रूल्स या फिर फॉर्मूला हम लोग यूज करके जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो इन केस ऑफ दिस फर्स्ट केस, ये जो है यहाँ पे वॉइस रूल्स फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है वो, तो एज यू नो दैट in active and passive voice rules for present simple tense, you already know that present simple tense क्या होता है। present simple tense मतलब कि I am doing something right now, that you already know। तो यहाँ पे अगर वॉइस को हम लोग ऐड कर दे तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स आप लोगों को याद करना पड़ेगा यहाँ से। दिस फॉर्म्स द बेसिक रूल फॉर एरर डिटेक्शन। तो यहां देखिए कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, ये मतलब डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, प्लस ऑब्जेक्ट नॉर्मल। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, सब ऑब्जेक्ट आ जाता है फर्स्ट, प्लस इज, एम, आर, मतलब कि जो डिपेंड करता है सेंटेंस में क्या है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस ऑब्वियसली V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये नॉर्मल एफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। अगर हम लोग इसको नेगेटिव में करेंगे तो क्या होगा, यही रूल रहता है, बस बीच में डू, डज नॉट ये ऐड हो जाता है। एंड ऑब्जेक्ट में भी मतलब पैसिव टेंस में भी, पैसिव वॉइस में भी नॉट ऐड हो जाता है। नॉट ये पर्टिकुलर जो वर्ड है यही ऐड होने से नेगेटिविटी समझाया जाता है। एंड लास्ट में है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो उसमें वॉइसेस कैसे यूज होंगे, डज, यहाँ पे डज ऐड हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, प्लस जो V1 है प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो बेसिक थिंग है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेम ही रहता है, लेकिन डज पहले ऐड हो जाता है इन केस ऑफ ओनली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फिर अगर पैसिव वॉइस में हम लोग देखें कि ये जो रूल है ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट, ये सेम रहता है, लेकिन इज, एम, आर जो है ये पहले आ जाता है। अगेन दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग कि ही राइट्स अ लेटर, पॉजिटिव है, एफर्मेटिव सिंपल एक डायरेक्ट सेंटेंस है कि ही राइट्स अ लेटर। पैसिव में ये क्या हो जाएगा,
अ लेटर इज रिटन बाय हिम, मतलब कि राइट्स जो है, राइट एक वर्ब है ऑब्वियसली एज वी नो, उसके साथ एस ऐड हुआ है। क्यों एस ऐड हुआ है? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसीलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया एक्टिव वॉइस। इसको देखते हैं कि पैसिव वॉइस में कैसे होता है। अ लेटर मतलब कि ऑब्जेक्ट, इज रिटन मतलब कि ये भी वर्ब है, बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? हिम है, ठीक है। तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होगा। शी डज नॉट ईट एप्पल्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है लेकिन नॉट है, मतलब वो एप्पल्स नहीं खाती है। तो अगर पैसिव में हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा? एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय हर, ऑब्जेक्ट बाय हर सब्जेक्ट, बीच में नॉट आ गया है एंड वर्ब जो है। ये वर्ब का फॉर्म एक्चुअली डिपेंड करता है कि एक्टिव वॉइस में कौन सा वर्ब का फॉर्म, कौन सा वर्ब का टेंस यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। डज ही बाय बुक्स, जैसे मैंने बोला था आप देख सकते हैं कि डज ऐड हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ? ये एक्टिव वॉइस। एंड इसको अगर पैसिव में लिखेंगे, आर जो है वो पहले आ जाता है, यू कैन सी इन द प्रीवियस रूल्स, आर जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले आ जाता है, उसके बाद क्या होता है? सब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय सब्जेक्ट, तो क्या हो गया? आर बुक्स बॉट बाय हिम, तो ये हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं वॉइस रूल्स क्या है फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, मतलब कि जो अभी चल रहा है, मतलब नॉर्मली हम लोग उसको समझाते हैं वर्ब के साथ ing ऐड करके, हम लोग कंटिन्यूटी समझाते हैं कि वो चल रहा है। तो एक्टिव वॉइस में अगर होगा सब्जेक्ट प्लस एज यूजुअल इज एम आर प्लस V1 वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, बीइंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब बीइंग डन, बीइंग डन मतलब डन एक वर्ब का थर्ड फॉर्म है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बीन डांसिंग। अगर आप देखेंगे कि हम लोग V3 के साथ बीइंग को ऐड कर देते हैं तो वो कंटिन्यूटी समझाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बीइंग के साथ हम लोग डांसिंग या फिर डांस ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? वो भी कंटिन्यूटी समझाता है। सो माई पॉइंट इज कि बीइंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, तो इसको यहाँ पे पैसिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है इन केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। फिर एक्टिव वॉइस में अगर नेगेटिव होता है सब्जेक्ट, रूल्स सेम रहेंगे, बस बीच में नॉट आ जाते हैं टू डिनोट नेगेटिविटी। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सेम सिमिलर जो इज एम आर होता है वो पहले आ जाता है, जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा था इन केस ऑफ एक्टिव वॉइस। तो इज एम आर पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहां पर भी सेम चीज होता है, बस ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। तो ये कुछ सिंपल से रूल्स हैं, वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इफ यू प्रैक्टिस मोर यू विल बी मोर एफिशिएंट इन दिस। ओके, लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। जैसे कि एक्टिव वॉइस में यू आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब अब आप क्रिकेट खेल रहे हैं। सो यू इज द सब्जेक्ट, V प्लस ing
मतलब प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। टर्न कर रही हूं इसको पैसिव में, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यू। अगर मैं इसको नेगेटिव में करती हूं तो रोहन इज नॉट कटिंग वेजिटेबल्स। फिर अगर मैं इसको टर्न करती हूं पैसिव में तो वेजिटेबल्स मतलब ऑब्जेक्ट आ जाता है आगे, वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग कट बाय रोहन। फिर देखते हैं लास्ट जो है एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इंटरोगेटिव अगर देखते हैं, इज रितिका बाइंग अ हाउस। इज जैसे कि हम लोग पहले में देखे थे, इज यहाँ पे इज एम आर पहले आ जाता है क्वेश्चन में। तो इज रितिका बाइंग अ हाउस, तो उसको अगर हम लोग पैसिव में करेंगे सेम इज आगे ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट चला आएगा, ठीक है, एंड सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। तो इज अ हाउस बीइंग बॉट बाय रितिका। ओके, सो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए देखते हैं रूल्स क्या क्या है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव रहता है, बीन V3 बाय ये ऐड हो जाता है सब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव डिपेंडिंग ऑन सिंगुलर और प्लूरल नाउन। फिर बीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होता है, प्लस V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एंड एज वी नो कि सेम रहता है नेगेटिव सेंटेंसेस, बस बीच में नॉट आ जाता है रूल में। एंड इन केस ऑफ क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैज हैव आगे आ जाता है दोनों केस में, इन केस ऑफ एक्टिव एज वेल एज इन पैसिव। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये रूल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एरर करेक्शन एक्सरसाइजेस के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। लाइक द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर इज आई हैव रिटन अ लेटर, मतलब कि मैंने एक लेटर लिखा था। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब दैट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। हम लोग कंप्लीट एक्शन को समझाते हैं परफेक्ट वर्ड से। तो आई हैव रिटन अ लेटर, आई सब्जेक्ट, रिटन वर्ब, लेटर इज ऑब्जेक्ट। तो उसको पैसिव करने से क्या होगा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। अगर नेगेटिव करते हैं तो क्या देखेंगे, ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क। पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, होमवर्क हैज नॉट बीन डन बाय द सब्जेक्ट दैट इज हिम। लास्ट देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हैव आगे आ जाता है डिपेंडिंग एज आई ऑलवेज से। ये आप लोगों को देखना चाहिए कि पहले सेंटेंस वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो क्या हो गया, हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट। एक्टिव वॉइस, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव में तो क्या हो जाएगा, हैज द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम। हैज क्यों हो गया, क्योंकि अपार्टमेंट सिंगुलर है, ठीक है, इसीलिए हैज हो गया। हैव यहाँ पे हैज हो गया क्योंकि अपार्टमेंट ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है एंड वो सिंगुलर है इन दिस केस, दैट्स व्हाई हैज अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम। Thank you for joining me in this session. I will be continuing the rest of the part of voice in the next few classes.